अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी डिस्कस किया और आपने देखा कि देयर आर 5 सेक्टर्स एट वर्क इन एन इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्शन सेक्टर, द प्रोड्यूसर सेक्टर, द हाउस होल्ड सेक्टर, द गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है ना? तो इन सेक्टर्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? दीज सेक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट in the sense that income flows from these different sectors in an economy. तो इस फ्लो ऑफ इनकम ये फ्लो ऑफ इनकम हमें ले जाता है टुवर्ड्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट इन एन इकोनॉमी। तो आज हम यही सर्कुलर फ्लो डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, हाउ दीज सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर, what one sector gives to the other sector, how does income flows, how does product flow or output flows through different sectors of an economy। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे। First of all, we must know what circular flow of income and product. By circular flow of income or the flow of goods and services, we mean the flow of income or product across different sectors of the economy in a circular form, or we can say incomes and output or product flows in a circular manner through different sectors of economy। ठीक है ना? ये सर्कुलर मैनर में एक सेक्टर से दूसरी सेक्टर की तरफ फ्लो होता है, फिर तीसरा सेक्टर इन्वॉल्व होता है, फिर चौथा इन्वॉल्व होता है, फिर फिफ्थ इन्वॉल्व होता है। ये फ्लोज क्या होते हैं? बाय फ्लोज वी मीन द इंजेक्शंस एंड लीकेजेस इनटू द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट। अब सवाल पैदा होता है, व्हाई शुड मनी इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स? क्या ज़रूरत पड़ती है फ्लो की? ऐसा इसलिए है बिकॉज वन सेक्टर डिपेंड्स ऑन द अदर सेक्टर। एक सेक्टर का इन्हिसार दूसरे सेक्टर पे होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन सेक्टर और द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, कहाँ से आएंगे ये प्रोडक्शन सेक्टर से इसको अवेलेबल होती है। और जो प्रोडक्शन सेक्टर है या प्रोड्यूसर सेक्टर है, इट डिपेंड्स अपॉन द हाउस होल्ड सेक्टर फॉर फैक्टर सर्विसेज, factors of production like land, like labor, like capital. It goes to the production sector from the household sector because we consider the households as the owners of these factor services, right? तो हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? Why we are interested in studying the interdependence between different sectors of the economy? इसलिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है because this helps us to understand the level of macroeconomic variables in the economy. It helps us to understand the level of macroeconomic variables in economy, जैसे level of production, consumption, investment, etc. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हम सर्कुलर फ्लो के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरडिपेंडेंस के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। ऑफ व्हाट सिग्निफिकेंस इज द नॉलेज of macroeconomics? The knowledge of macroeconomic variables indicates the level of economic activity in the economy. इन वेरिएबल्स को स्टडी करने से हमें पता चलता है किसके बारे में? लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। economic activity, right? It indicates the level of its growth and development. Variables
मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल स्टडी करने से हमें पता चलता है व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ग्रोथ, व्हाट्स द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, और इससे हमें पता चलता है हाउ रिच और पुअर द रेजिडेंट्स ऑफ एन इकॉनमी आर, ऑफ ए नेशन आर, कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लोग कितने अमीर हैं अगर उनको कंपेयर हम करें बाकी दुनिया के साथ। इट इंडिकेट्स एरियाज ऑफ डेफिशिएंसी, कहाँ पे हमारी कमी है, ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। ठीक, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम जान जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड फ्लो ऑफ प्रोडक्ट और आउटपुट। जहाँ तक फ्लो का ताल्लुक है, तो सर्कुलर फ्लो है, इसमें दो तरह के फ्लोज होते हैं। वन इज द कंसेप्ट ऑफ मनी फ्लो and other is real flow. Two types of flows are there. You have the money flow and the real flow. देख लीजिए, फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी। अगर फ्लो ऑफ इनकम होता है, इट्स द फ्लो ऑफ मनी, while the flow of goods or flow of product refers to the flow of goods and services. Accordingly, flow of income is often described as money flow. फ्लो ऑफ इनकम को हम मनी फ्लो कहते हैं, एंड फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज is described as real flow. That is, real flow of income implies the flow of factor services from the household sector to the producing sector, and corresponding flow of goods and services from the producing sector to the household sector. हमारे पास दो सेक्टर्स, प्रोडक्शन सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। देख लीजिए, प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो इन टर्न जो हाउस होल्ड सेक्टर, इट प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज। हियर नो मनी इज इन्वॉल्व। इफ फैक्टर सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, देन इट्स मनी फ्लो। ठीक, households as the owners of factors supply factors of production or factor service to the production sector। ठीक, तो इसे हम रियल फ्लो कहते हैं। मनी फ्लो में क्या होता है? मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम विच द रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। देखिए, प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर हमारे पास है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल। ये चीज़ें हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ जाती है, और इन टर्न फैक्टर प्रोडक्शन सेक्टर से फैक्टर पेमेंट्स करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेंट फॉर लैंड, वेजेस फॉर लेबर, कैपिटल, रेंट, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड द प्रॉफिट। इफ मनी इज इन्वॉल्वड हियर, मॉनिटरी रिवार्ड्स अगर होते हैं इन एक्सचेंज फॉर द फैक्टर सर्विसेज, ठीक, फिर हाउस होल्डर्स वो पैसा किस पे खर्च करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से आते हैं? प्रोडक्शन सेक्टर से। अकॉर्डिंगली ये जो मनी है, इट फ्लोज बैक टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर एज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो दोनों सेक्टर से एक्सपेंडिचर होता है इन द फॉर्म ऑफ मनी। हियर मनी इज इन्वॉल्वड। मनी फ्लो में मनी इन्वॉल्व होता है, रियल फ्लो में गुड्स और सर्विसेज इन्वॉल्व होते हैं, राइट। दिस इज हाउ फ्लो टेक्स प्लेस। और आप जानते हैं कि इन एन इकॉनमी देयर आर वेरियस सेक्टर्स, 5 सेक्टर्स है। अब ये 5 सेक्टर्स कैसे काम करते हैं, वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है कि इनकम और प्रोडक्ट और आउटपुट फ्लोज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर इन अ सर्कुलर मैनर, ठीक है ना। और इस फ्लो से रिजल्ट क्या मिलता है? दैट इज जनरेशन ऑफ इनकम। ये बात आपने याद रखनी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।